morning all of you. Welcome back to class. And today we are going to start our unit number 2, which is principle of management. आज हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। आज हमारा एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आएगा, विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके दो कंसेप्ट हैं। पहले कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे इसका कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फिलोयल, और उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। The principle of management are the universal nature and apply to every type of organization. सबसे पहली बात एक बेसिकली नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इज एप्लीकेबल इन एवरी बिजनेस, in every situation। कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हर बिजनेस में, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं, सो दैट दे आर द यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल को, ठीक है, कि जिनको हम कहीं पर भी बिजनेस के अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि दिस डेज बिजनेस हैज assured wider dimensions of the result which numerous problems arise day to day and activity and the manager of the enterprise has to solve this problem. A manager need guidelines to grapple with the problems and run the organization effectively. The principle of management guide the manager. अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जो मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजमेंट होती है, क्या है कि आजकल बिजनेस का जो एरिया है ना, क्राइटेरिया बहुत बड़ा हो गया है कि बिजनेस आजकल स्मॉल स्केल बिजनेस नहीं होते, बहुत लार्ज स्केल बिजनेस खोले जा रहे हैं। और लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर क्या होती है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, टाइमली उनको बार बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और उन सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करते हैं, कंपनी मैनेजर को अपॉइंट करती है, और वो मैनेजर क्या करता है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उनके सोल्यूशन निकालता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट वो इसको फॉलो करता है, इसके प्रिंसिपल्स को, देखता है कि सिचुएशन में कौन सा रूल जो है मैनेजमेंट का वो अप्लाई हो सकता है, और उसको यूज़ करके हम जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत सारी हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू G.R. टेरी, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडिंग टू गाइड थ्रू और एक्शन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ एंड इट इज जनरली स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस की जो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट। ये फंडामेंटल स्टेटमेंट यानी कि एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एक्शन में अप्लाई कर सकते हो, जो आपको हेल्प करता है किसी भी एक्शन को करने में, प्रोसीजरली करने में आपको मदद करता है। लाइक स्कूल के अंदर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है, स्कूल का प्रिंसिपल है, रूल एंड रेगुलेशन है, कानून है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्कूल के अंदर जो है डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएगी, और उस डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए हमें डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है। और उसी तरह से हमें बिजनेस में जो मैनेजमेंट के रूल्स का पालन करना पड़ता है, ताकि प्रिंसिपल्स का पालन करके हम मैनेजमेंट और अपने काम को और भी इफेक्टिव बना सकें, और अपने जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको गेन करना है, जिनको अचीव करना है आपको, उनको आप अचीव कर सकें। इसकी जो कुछ फीचर्स हैं, फर्स्ट है
यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? हर जगह पर एप्लीकेबल होना। यूनिवर्सल सफर टू दैट ट्रूथ विच इज इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल द स्पेयर्स बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का जो रोल है ना, सिर्फ बिजनेस में नहीं होता, आपकी एक पर्टिकुलर लाइफ जो पर्सनल लाइफ होती है उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके रूल्स को फॉलो करके जो है आप अपने बिजनेस को इफेक्टिव तो बना सकते हैं, आप अपने अदर वर्क्स को भी विच इज नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस उसको भी आप और भी ज़्यादा इफेक्टिवफुल बना सकते हैं, और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब यही होता है कि इसको आप हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, बोथ द कंडीशन विच इज बिजनेस और नॉन बिजनेस, चाहे वो एक्टिविटी बिजनेस की हो चाहे नॉन बिजनेस की हो, आप उसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या होता है? किसी भी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? किसी न्यू कमर के लिए गाइडलाइन होते हैं। बिकॉज आफ्टर ही नो द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ही इज एबल टू जॉइन द इंस्टीट्यूट विदाउट एनी प्रॉब्लम, और विदाउट एनी प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि बिना किसी प्रॉब्लम के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज यू नो द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसको उसके इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल पता है क्या क्या है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डिफाइंड लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। दिस प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वेरी क्लियर एंड definite and their outcomes can be predicted, but the principle of management on the other hand are of the nature of general guideline. They cannot be applied strictly, मतलब कि इनको हम स्ट्रिक्टली अप्लाइड नहीं कर सकते, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को हमें कुछ चेंज भी करना पड़ता है अप्लाई करने से पहले, उनके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करना पड़ता है ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इसको ना हिंदी में बोलते हैं लोकशीलता, खिंचाव, मतलब कि इसको एडजस्ट कर पाना। फ्लेक्सिबल क्या होता है? आपने मतलब कभी कभी देखा हो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली एडजस्ट कर लेते हैं हर तरीके से, चाहे तो उसको मतलब जैसे मर्जी तोड़ना मोड़ना कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। और हियर इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज टू चेंज द रूल्स अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन, कि यहाँ पर हम रूल्स को टाइम और सिचुएशन के हिसाब से बदल भी सकते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद ह्यूमन बिहेवियर, कि ये ना हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। कैसे? कि दे एंश्योर अ बेटर रिलेशनशिप अमंग द मैन पावर वर्किंग एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। मतलब कि इसके अंदर क्या है कि बिजनेस के जितने भी लेवल्स हैं उन सब पर एक मैन पावर काम कर रही है, और जो मैनेजमेंट होती है ना, जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो उन सब को बाउंड करके रखते हैं कि वो सब उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और रूल्स को फॉलो करते करते वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बाउंड हो जाते हैं विच कनेक्ट देम टू ईच अदर। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड, देखिए आगे ना, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज बाय द इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस, कि वो मशीन और ह्यूमन बीइंग में एक रिलेशनशिप अटैच कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो उसके मेन पर्पस है उसको प्राप्त करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि कारण और प्रभाव में इनका रिलेशन।
कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट. दे स्पेसिफाई what the ultimate outcome will be if in a particular situation work is done in a particular manner. प्रिंसिपल यानी कि कॉज एंड इफेक्ट, किस कारण से क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बीच में रिलेशनशिप ज्वाइन करना, बाउंड करना. यानी कि मतलब अगर मान लीजिए कि कंपनी है, बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी में अगर 10 वर्कर अपने काम को पर्टिकुलर नहीं करेंगे तो उनको जो आउटकम चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे. मान लीजिए उनके ओनर ने उनको 1000 शर्ट्स का ऑर्डर प्लेस करने के लिए बोला है, उनको बोला है कि उनको 1000 शर्ट्स को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, बट कंडीशन क्या होगी, इफ दे आर वर्किंग प्रॉपरली. अगर वो प्रॉपरली काम करेंगे तो वो 1000 शर्ट्स को मैन्युफैक्चर कर देंगे, बट अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो शर्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर उनका काम जो है पीछे रह जाएगा. फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. फॉर्मूला मतलब बनाना, बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि बार बार प्रयास करके, और जिन लोगों ने बार बार प्रयास किया उनके एक्सपीरियंसेस से. जैसे साइंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनमें आपने मोस्टली देखा वो क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं बार बार अगेन एंड अगेन दे आर वर्किंग ऑन अ फॉर्मूला, वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दैट दे आर गेटिंग सम आउटकम्स और अ रिजल्ट, एंड देन दे गिव एनी फॉर्मूला टू द वर्ल्ड, कह सकते हो, टू द मार्केट, टू द सोसाइटी. वो रिजल्ट देते हैं कब, एक्सपेरिमेंट्स के बाद. दैट्स ऑल्सो कम्स हियर द सिचुएशन कि जो मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं वो कैसे, वो प्रैक्टिस के द्वारा और एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं, उनको ऐसे तुक्का मार के नहीं बनाया जाता है. इसके बाद है कॉन्टीजेंट. कॉन्टीजेंट हमारा लास्ट फीचर कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड और परमानेंट, दे आर अफेक्ट बाय सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, देयरफॉर द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट दैम और नोट इज टेकन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. मतलब यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी वाला रूल आ गया है कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो. दे आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते हैं. इफ वी वांट, if the situation demanding to change the rule, we can be. अगर हमारी circumstances यानी कि संभावनाएं जो बन रही हैं और the situation जो भी उस टाइम की सिचुएशन बन रही है, अवस्था बन रही है, उस टाइम पे हम चाहें तो मैनेजमेंट के रूल्स को चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट. चलिए पढ़ते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. The principle of management are in the form of predetermined situations, solutions of repeatedly occurring problems. They guide the manager. It is very important to for every manager to know them thoroughly. The importance of the principle of management becomes abundantly clear from the following effects. मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी भी मैनेजर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. अगर उसको उसके सभी रूल्स का पता है, मैनेजर को मैनेजमेंट के सभी रूल्स के बारे में नॉलेज है, तो वो सिचुएशंस को बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं. बिकॉज द रूल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेड
अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स विच इज कमिंग अगेन एंड अगेन इन द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम बार बार आती हैं उनको बेस रखकर ही मैनेजमेंट के फॉर्मूले बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। और अगर एक मैनेजर इन रूल्स को अच्छी तरह से जानता है तो वो किसी भी सिचुएशन में हो जाए बिजनेस के अंदर उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी आसानी से चला पाता है। तो सबसे पहले प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट ऑफ टू मैनेजर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेक द मैनेजर अवेयर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट द वेरियस सिचुएशंस सो दैट ही डजंट रिपीट द mistake from the previous managers. Providing useful insight, insight का मतलब होता है उसको अवेयर करना। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई नया मैनेजर आया है, नॉर्मल सी बात है कि कोई भी नया पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में आता है तो वो सबसे पहला काम उसका क्या होता है, सबसे पहला काम उसको ये होता है कि वो ये देखता है कि जो पुराना मैनेजर था वो काम किस वे में कर रहा था, बिकॉज देयर इज समथिंग प्रॉब्लम्स, ड्यू टू दैट प्रॉब्लम्स द मैनेजर वाज फायर्ड और डिस्क्वालीफाई कह सकते हैं कि उसको जो हम निकालना बोलते हैं कि बिजनेस से उसको फायर किया गया, निकाला गया है, उन सिचुएशंस को वो देखता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में उन सिचुएशंस को रिपीट ना करे, वो उसके बारे में अवेयर रहे। इसके बाद है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब है ए साइंटिफिक डिसीजन मीन्स अ बैलेंस्ड डिसीजन, कि जो मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं ना वो बड़े बैलेंस्ड होते हैं क्योंकि वो सिचुएशन सर्कमस्टांस को देख कर किए जाते हैं। इनके जो रूल्स हैं वो किससे बने हैं, वो एक्सपेरिमेंट से बने हैं, ट्रेनिंग से बने हैं, जिस वजह से जो मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लेता है उसके फेवर में लेता है, वो बड़ा बैलेंस से लेता है, इसीलिए इसको एक साइंटिफिक डिसीजन भी कहा जाता है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए तो चेंज कर रहा है, कोई वर्कर के एनवायरनमेंट जो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और उनको कुछ रिक्वायरमेंट है, जो जो उसके एनवायरनमेंट में रिक्वायरमेंट्स है वो उसको डिजर्व करता है, ऑब्जर्व करता है उसको सबसे पहले, और ऑब्जर्व करने के बाद उनके बारे में सोचता है और आगे कंपनी के अंदर ओनर को बोलता है उसके बारे में कि इन मॉडर्न टाइम्स ओनली सच ए बिजनेस यूनिट कैन रिमेन अलाइव एंड डेवलप which can keep peace and with the rapidly changing environmental in every field of business activity. New techniques are emerging every day. A manager who can understand the changing situation well will in the time can alone face competition successfully. मतलब कि अगर वो मैनेजर अपने बिजनेस को अप टू डेट रखता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अप टू डेट रखता है, मॉडर्न बना के रखता है, तो वो क्या कह सकता है, वो किसी भी सिचुएशन में आ जाए वो कंपनी को कंपटीशन से पीछे हटने नहीं देता है। इसके बाद आते हैं फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कि एक मैनेजर सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही ना सोचे, उसको सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता है।
सोसाइटी की कुछ डिमांड्स होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जिनको अगर वो टाइमली पूरा करता है तो आई मेक श्योर कि उसका बिजनेस जो है आने वाले टाइम में लॉन्ग टाइम तक कन्वे करता है, चलता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन से दैट द कंप्लीट और effective use of resources and avoid wastage। कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका पूरा पूरा यूज करना और वेस्टेज कम से कम निकालना। वेस्टेज कम से कम का मतलब क्या होता है कि कोशिश ये की जाए कि बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उसमें वेस्ट कम निकालें ताकि बिजनेस को नुकसान ना हो। इसके बाद है मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। द एडवांटेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट encourage the research to bring in more improvement of them। मतलब रिसर्च का मतलब कह सकते हो कि मैंने आपको बताया कि एक मैनेजर का फर्ज है, उसको उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ना पूरी तरह से मॉडर्न रखे। और मॉडर्न वो कब रख सकता है, जब खुद अप टू डेट रहे। और अप टू डेट रहने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, टाइमली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उनको स्टडी करनी पड़ती है, एजुकेशन पूरी करनी पड़ती है। बाय दिस वो क्या करता है, वो अपने आप को अप टू डेट रखता है। अप टू डेट रखने से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा कि वो बिजनेस को जो है वो हायर लेवल तक लेकर जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, कल ही करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस कंसेप्ट। तो वी विल कंटिन्यू दिस कंसेप्ट टुमारो। टुडे दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, सो let's go for homework। So there is your homework। Write it in your notebook। Thank you very much।